पूज्य मालिक को प्रणाम और आप सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं माफी मांगना चाहूंगी क्योंकि आज शायद मुझे 2 महीने हो गए हैं और हमने एक भी पेज नहीं पढ़ा है, आगे का नहीं पढ़ पाए थे। उसके कुछ रीजंस थे। जनवरी में भंडारा हुआ था, तो मैं उस भंडारे में चली गई थी। उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई थी। देन मेरे घर में थोड़ी शादी थी, तो मैं उसमें थोड़ा बिजी हो गई थी। लेकिन अभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे और छोटी बहन समझ के मुझे माफ कर दीजिएगा। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो मेरे ख्याल से आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया गया होगा। हमने हमारी किताब का नाम है नीति का निर्माण, जिसमें हमने काफी सारे पहलुओं को कवर किया था। चरित्र और जीवन शैली के बारे में बात की थी, आध्यात्मिक यात्रा के बारे में बात की थी। हमने अपनी इस हार्टफुलनेस यात्रा को समझा था कि हमें कैसे करना है, ध्यान कैसे करना है, सफाई कैसे करनी है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हमारा अगला टॉपिक है संबंध के बारे में। तो आज से हम शुरुआत करने वाले हैं संबंध, जिसमें हम आत्मसम्मान, दूसरों के लिए आदर, मानवीय संबंधों में अव्यस्तता, विवाह और दूसरों को खुद से अधिक प्रेम करें। ये टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। संबंध या स्वाभिमान। जैसा कि क्वेश्चन किया गया दाजी से कि मैं स्वाभिमान और अहंकार के बीच फर्क कैसे करूं। दाजी कहते हैं, मुझे लगता है कि ये दोनों जुड़वा बहनों के जैसे हैं, सिर्फ उनकी अभिव्यक्ति अलग है। स्वाभिमान निस्संदेह बुरा है, कुछ हद तक अहंकार भी बुरा है। यदि हमारा प्रयास हर कार्य में उत्कृष्टता लाने का है, तो उस उद्देश्य पूर्ति के लिए हमें अपने अहम का उपयोग रचनात्मक रूप से करना होगा। यदि मैं गर्व के साथ ये कह सकता हूं कि मैंने ये कार्य बहुत ही शानदार ढंग से तथा अच्छी तरह से किया, मैंने मेरे मालिक को खुश कर दिया, मैंने अपना काम इतना बढ़िया किया, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं एक चीज कहती हूँ हमेशा कि हर चीज के 2 पहलू होते हैं। अगर हम उसको अच्छे तरीके से देखेंगे तो वो हमें अच्छी दिखेगी, और उसी चीज को अगर हम नेगेटिविटी में देखेंगे तो वही चीज हमें बेकार भी दिखेगी। तो अहंकार बुरा नहीं है, घमंड बुरा नहीं है, अगर आप उसको अच्छे वे में लोगे। जैसे आपको कोई चुनौती दे दे कि नहीं आप ये काम कर ही नहीं सकते, और आप उसको इस वे में लो कि नहीं मैं ये काम कर सकता हूँ, तो वो अच्छा है और आप उसको करेंगे। तो ये आपका घमंड नहीं है कि उसने घमंड बस ये काम कर लिया। हाँ अच्छा है ना, किया है ना, कैसे भी किया, काम तो किया ना उसने, वही चीज है। मैं लालाजी महाराज को उद्धृत करना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि ये कहने में कोई बुराई नहीं है कि मेरे पास पीएचडी की डिग्री है। आप कह सकते हैं कि मेरे पास एमए या पीएचडी की डिग्री है, जो कि बिल्कुल सच भी है। लेकिन यदि आप डींगे मारते रहेंगे कि याद रखिए मेरे पास एमए या पीएचडी की डिग्री है, तो यहाँ उसी तथ्य को अलग रवैये से जाहिर किया गया है। स्वाभिमान के लिए मेरे मन में बहुत ज्यादा सम्मान नहीं है, ये बहुत ही बचकारा है। हमें वहां नहीं जाना है, आओ कुछ बेहतर विषय पर बातें करें। कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि अगर आपके पास कोई डिग्री है तो वो अच्छी बात है, आप लोगों को बताओगे कि मैंने ये पढ़ाई की है, तो आप बता सकते हो। क्यों? क्योंकि वो आपने सच में की है, जो कि सत्य है। लेकिन अगर आप उस पढ़ाई की डींगे हाँकोगे या वहां उसको लेकर कुछ ऐसी बातें करोगे बढ़ा चढ़ाकर कि आपको पता नहीं है मैंने पढ़ाई में क्या कर रखा है, मैं आप ऐसा कर सकता हूँ वैसा कर सकता हूँ, ये क्या है? ये आपने उस चीज का गलत फायदा उठाया, तो ये चीज बेकार है। मेरी समझ में स्वाभिमान का अर्थ है किसी को दूसरों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जैसा वो नहीं चाहता कि दूसरे उसके साथ करें। ये कर्मों का खेल है, जैसा आप जिसके लिए करोगे आपको हूबहू, और मैं तो ये कहती हूँ कि पर ज्यादा गुना में बहुत ज्यादा आपको रिटर्न होके मिलता है। आगे है लालाजी महाराज के कुछ शब्द हैं। ये सब कुछ प्राचीन भूतकाल सतयुग से संबंधित है। सभी को एक दूसरे के साथ औपचारिक रहना चाहिए, बहुत ज्यादा बात करने का मौका नहीं देना चाहिए।
मतलब चर्चा के लिए अधिक जगह न दें। अपने घर के भेद हर किसी को नहीं बताने चाहिए। खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए। ऐसी कोई भी बात मुंह से न निकालें जिससे सामने वाला आपसे बदतमीजी पर उतर आए। ये सभी कुछ स्वाभिमान की परिभाषा में आता है। देखिए, लालाजी महाराज ने कुछ पॉइंट्स दिए हैं। मैंने आपको एक पैराग्राफ में इसको पढ़ के सुनाया है। आप चाहें तो ये लाइन रिपीट करके फिर से सुनिएगा और एक एक लाइन को समझिएगा। आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। लाला जी कहते हैं कि बहुत ज्यादा बात करने का हमें किसी को मौका नहीं देना चाहिए। मतलब अगर हमारी किसी से बात हो रही है तो हम, वो क्वेश्चन कर रहा है, हम जवाब पे जवाब दे रहे हैं, तो वो हमारे जवाबों से क्वेश्चन बना रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, इससे बातें बढ़ती जा रही हैं। तो हमें इतना क्यों अनावश्यक की बातें करनी है। उन्होंने हमसे जितना पूछा हमने उसका जवाब दे दिया, बस बात खत्म। मतलब चर्चा के लिए हमें उसको ज्यादा स्पेस नहीं देना है। अपने घर के भेद हमें हर किसी को नहीं बताने चाहिए। खुद को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। आप ये समझो कि नहीं मैं कमजोर हूं, मैं सामने वाले से शेयर कर देता हूँ तो शायद वो मेरी हेल्प कर देगा, नहीं। आपके लिए आपसे बड़ा कोई मित्र हो ही नहीं सकता। आपकी समस्या का समाधान आपके स्वयं के अंदर होता है। कोई भी ऐसी बात अपने मुंह से ना निकालें जिससे सामने वाला आपसे बदतमीजी पर उतर आए। कहते हैं कि हम अपनी, जैसे कोई हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है, उसमें भी मैं कहूंगी कि कहीं ना कहीं हमारा ही दोष होता है, क्योंकि हम सामने वाले को इस तरह बेकाबू कर देते हैं कि वो बदतमीजी पे उतर आता है। सबसे पहले हमें क्या याद रखना है कि हमको उसको इतना स्पेस ही नहीं देना है बात करने का। हमें इतनी बहस ही नहीं करनी है, इतना बढ़ावा नहीं देना है कि वो हमसे बदतमीजी कर पाए। उस बहस को वहीं खत्म कर दो। ताजी के कुछ शब्द हैं जो मुझे याद है कि जैसे क्लीनिंग करते हैं तो हमें बहुत से कुछ भर जाता है, तो उसको सफाई करने के लिए हम क्लीनिंग करते हैं। हमको जब पता है कि हम हमारा जो पॉइंट है हम सामने वाले के सामने रख रहे हैं और वो उसका जो पॉइंट है वो हमारे पॉइंट से मेल नहीं खा रहा है, हमारे और उसके विचार नहीं मिल रहे हैं, ये हमें समझ में आ रहा है ना, तो हम उस बहस को क्यों आगे बढ़ाएं। वो नहीं समझने वाला तो क्यों ना हम स्टॉप हो जाएं। वो नहीं हो रहा है ना, आप तो समझदार हैं, आप अपनी समझदारी दिखाइए, आप स्टॉप हो जाइए। इससे बहस नहीं होगी। बहस नहीं होगी तो सामने वाला बदतमीजी पे भी नहीं उतरेगा, क्योंकि बात ही वहां खत्म होगी। लालाजी के अनुसार ये सभी बातें स्वाभिमान की परिभाषा में आती हैं। फिर भी स्वाभिमान पर ज्यादा ध्यान देने की अपेक्षा हमें दूसरों का आदर करने पर ध्यान देना चाहिए। आप अपनी तरफ से क्या अच्छा कर सकते हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए। सामने वाला बदतमीजी कर रहा है, सामने वाला जो मन में आए वो बोल रहा है, वो उसका काम है, वो अपना कर रहा है, लेकिन आप क्या रिएक्ट कर रहे हो ये मैटर करता है, क्योंकि यही दिखाता है कि आप क्या हो। तो आपको क्या करना है, आपको अपने स्वाभिमान पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है कि अरे मेरे अहंकार को चोट लग गई, उसने मुझे इतना बुरा भला कह दिया और मैं उससे कुछ नहीं कह पाया तो लोग मुझे बुरा ना कहे। नहीं, आपको इस पे ध्यान नहीं देना है। आपको ये करना है कि मैं सामने वाले का सम्मान कैसे कर सकता हूँ। आगे है, इसके बाद है दूसरों के प्रति आदर भाव। आप राजा से मिलने जाएंगे तो क्या आप हाफ पैंट पहनकर जाएंगे? मेरे ख्याल से आप ऐसा तो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप राजा को आदर देना चाहते हैं। यहां सिद्धांत ये नहीं है कि आप अच्छे दिखना चाहते हैं। मैं हर दिन ही अच्छा दिखना चाहता हूं, लेकिन जब मैं किसी खास रुतबे वाले व्यक्ति से मिलने जाता हूं तब मैं और भी ज्यादा ध्यान रखता हूं। जब ऑफिस में कोई मेहमान मिलने वाले हो तो मैं टाई लगाकर जाता हूँ। ये सब मैं दूसरों को आदर देने के लिए करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं दिखावा करने के लिए टाई पहनता हूँ। मैं ठीक ढंग से सिर्फ इसलिए तैयार होता हूँ क्योंकि मैं सामने वाले को आदर देना चाहता हूँ। ये मेरे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए है। देखो, हम कहीं भी जाते हैं तो हमारा पहनावा, हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारी पर्सनैलिटी सामने वाले को एक ही बार में जज करने को मजबूर कर देती है। आप किसी ऑफिस जा रहे हो और आप वही डेली के कपड़े पहन जाओ, नॉर्मल से दिख के जाओ, तो वो आपको कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो वो आपको ऐसे ही हल्के में लेगा, हाँ ठीक है आप बाहर वेट करो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ जो एग्जाम्पल दिया है कि आप नॉर्मल घर में रह रहे हो, कुछ भी पहन के रह रहे हो, लेकिन अगर आपको किसी स्पेशल बंदे से मिलने जाना है, किसी अच्छे उससे मिलने जाना है, तो क्या आप जैसे घर में हो वैसे ही मिलने जाते हो? नहीं जाते ना। शादी है, शादी के हिसाब से कपड़े पहन के जाते हो।
कॉलेज जाना है, कॉलेज के हिसाब से उसका यूनिफॉर्म पहन के जाते हो, है ना। मंदिर है, मंदिर के हिसाब से आप साड़ी वाड़ी या जो भी है आप अपने हिसाब से चीजें पहन के जाते हो। तो ये क्या है, ये हम खुद के लिए कर रहे हैं कि दिखावे के लिए कर रहे हैं? नहीं, ये हम सामने वाले को आदर देने के लिए करते हैं, उसको ये ना लगे कि ये देखो कहां से मुंह उठा के चले आए। जब मैं आदर से बात करता हूँ या जब मैं कुछ भी नहीं बोलता, जब मैं कमरे कमरे में चुपचाप बैठता हूँ, तो जिस ढंग से मैं बैठता हूँ, जिस ढंग से मैं अपना सिर झुकाता हूँ, मैं जिन लोगों से मिल रहा हूँ, हर वो तरीका उन्हें कुछ न कुछ प्रकट करता है। जब कुछ मेहमान मौजूद हैं और मैं कंधे झुकाकर बैठा हूं, तो ये आदरपूर्ण नहीं है। आप वहां मौजूद सभी लोगों का एक तरह से अनादर कर रहे हैं। हालांकि आप एक शब्द भी नहीं बोलते, परंतु आपका व्यवहार सब कुछ कह देता है। किसी किसी जगह पर आपके शब्द ही, जरूरी नहीं कि आपके शब्द ही किसी को ठेस पहुंचाए। आपका जो एटीट्यूड है, बैठने का, उठने का, बात करने का, या आप सिर झुका के बैठे हैं, या आप होता ना एक किसी किसी व्यक्ति को देख के आपको ऐसा लगता है एकदम निराशा टाइप की कि पता नहीं क्या हो गया हो, तो वहां से क्या निगेटिविटी आती है। तो ये चीजें भी एक तरीके से कहीं ना कहीं आपको जवाब दे देती हैं कि सामने वाला बंदे, सामने वाला जो भी है, वो क्या अभी उसकी मेंटालिटी है। परंतु आपका व्यवहार जो है वो सब कुछ कह देता है। आप कह सकते हैं कि प्रिय तुम आज अच्छी लग रही हो, लेकिन कहते ही आप चल देते हैं, तो आपने ये तारीफ करी ही क्यों थी? या आप खुद को उस तरह व्यक्त नहीं कर पाते हैं, या फिर आप खुद को उस तरह व्यक्त नहीं कर रहे हैं, बहुत ही दयनीय नजरों से देखते हैं। आपकी नजरें कुछ और कहती हैं और आप कुछ और कह देते हैं। मतलब अगर आपने किसी की तारीफ की और चलते बने, तो सामने वाले को लगेगा कि भाई आपने तारीफ की भी क्यों, रहने दो ना, इससे तो अच्छा वैसे ही ठीक है। कुछ लोग कमरे में ऐसे प्रवेश करते हैं जैसे कोई तूफान लेकर आए हों। वे जोर से दरवाजे को बंद करते हैं, हो सकता है उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला हो, फिर भी वे जिस ढंग से चलते हैं, या जिस ढंग से वो बोलते हैं, अथवा जिस ढंग से चारों ओर देखते हैं, अपने आप में प्रबल प्रमाण उपस्थित कर देते हैं। वे अपने साथ अनादर का रवैया लेकर चलते हैं, क्योंकि उनमें दूसरों के प्रति प्रेम नहीं होता। असल में आदर अपने अंदर के प्रेम का सार है। यदि आप खुद से प्रेम नहीं करते, तो ये बहुत ही सूक्ष्म गुण आपके भीतर कभी भी विकसित नहीं हो सकता। एक और परिदृश्य देखें, जब आप गुस्से में हैं और आप इसीलिए क्रोधित है क्योंकि कुछ ऐसा हुआ है जो आपको अपने भीतर अच्छा नहीं लगता। क्या आप उस वक्त दूसरों को आदर दे पाते हैं? ये जो बातें हैं ना, ये आप खुद से पूछा कीजिए। ये जो मैं पढ़ती हूँ, तो मुझे मैं मतलब इस रीजन से नहीं पढ़ती हूँ कि मैं आपको सुना रही हूँ या मैं आपके साथ मतलब आपको पढ़ा रही हूँ। जब मैं ये पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है मैं ये प्रश्न खुद से कर रही हूँ, और आप भी यही चीज है। जब आप सुन रहे हैं ना, आपके कानों में ये आवाज जा रही है, तो इसका मतलब आप खुद से प्रश्न पूछिए। ये आप खुद ही पढ़ रहे हैं, ये आप खुद से ही प्रश्न पूछ रहे हैं, और खुद ही आपको इसके आंसर मिल रहे हैं। आप देखिए, जब आपका जैसा मूड होता है ना, आप उसी तरीके का बिहेवियर आसपास के लोगों से करते हैं। आपको आपकी फेवरेट चीज मिल जाती है, आप बहुत खुश होते हैं, तो आप सबके साथ खुशी खुशी बातें करते हैं, आपके फेस पे चमक आ जाती है। आप कोई आपको बुरा भी कहेगा ना, तो आप कह रहे ठीक है, जाने दो, कोई बात नहीं। तो ये क्या है? ये आपको अंदर से प्रेम महसूस हुआ ना, और अंदर भीतर आपकी ये हलचल हुई, तो वो हलचल की वाइब्रेशन बाहर तक फैली, पूरे परिवेश में फैली, और आपके अपने आसपास के लोगों को भी एक तरीके से अट्रैक्ट कर दिया। और यही सेम चीज अगर आप गुस्से में हैं, आपको किसी बात पर ऐसा गुस्सा आ गया जो आपके अनुकूल नहीं हुई है, अब माहौल बहुत अच्छा है, लेकिन आपको हर जगह से चिड़चिड़ी होने लगेगी, आपको हर किसी पे बेवजह गुस्सा आने लगेगा। क्यों? क्योंकि अब आपके अंदर गुस्सा भर गया है। तो एक्चुअली में जो हम भीतर जैसे होते हैं ना, हम बाहर भी वही प्रकट कर पाते हैं। आपको अपने भीतर अच्छा नहीं लगता है, तो क्या आप उस वक्त दूसरों को आदर दे पाते हैं? ये संभव ही नहीं हो सकता। लेकिन जब आप प्रेम पूर्ण दशा में होते हैं, और यदि उस समय आपका शत्रु भी आपके सामने आ जाए, आप उसे कुछ ऐसे ढंग से देखेंगे कि वो भी महसूस करेगा कि आप तो बहुत अच्छे हैं और हम तो अभी भी मित्र हैं।
लौटते समय वो शत्रु नहीं रहेगा, उसका दिल बदल जाएगा। बताओ कितनी बढ़िया मतलब बात है ये, दिल को छूने वाली। हम हर दिन कितने लोगों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, बच्चों से लेकर बूढ़े बड़ों तक। बहुत बार हम बच्चों के साथ ये मानकर वक्त बर्बाद करते हैं कि वे तो केवल बच्चे हैं। हम उनके साथ बहुत हंसी मजाक करते हैं, लेकिन मैंने गौर किया है कि बाबूजी महाराज बच्चों से साथ जब बातचीत करते थे तो वो उन्हें अक्सर आप कहकर संबोधित किया करते थे। उन छोटे बच्चों के लिए भी उनमें इतना आदर होता था। जब आप बच्चे को बहुत आदर के साथ संबोधित करते हैं तो आप उस नन्ही सी जान में जो इस दुनिया में आकर विकसित होने की कोशिश कर रहा है, उसी गुण का आह्वान कर रहे हैं। परंतु यदि आप उससे लगातार कहते रहते हैं कि अरे बेवकूफ बैठ जा, तुझे ये नहीं करना, तुझे वो नहीं करना, हर समय आप उसे भाषण देते रहते हैं, उसका मजाक उड़ाते रहें, उसे हर समय दरकिनार करते रहते हैं, तो वो भी उसी तरह से बात करना सीख जाता है। इस प्रकार छोटी सी उम्र से ही आदर का ये भाव उसके लिए पराया हो जाता है। देखिए, बहुत ही कम शब्दों में यहाँ हमारे बाबूजी महाराज ने कितने बढ़िया तरीके से समझाया है कि आदर का ये जो भाव है, ये हमें अब शुरू नहीं करना, ये हमें बचपन से ही शुरू करना होता है। हम बड़े हो गए तो हमने देखो, हमें नहीं पता थी ये चीजें, अभी अभी तो हमें पता चला, हमारे सामने बच्चे हैं, हम उनको ये चीज सिखा सकते हैं, उनको बता सकते हैं। मैं जो आज की जनरेशन देख रही हूँ, आज के टाइम पे ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को आप करके ही बोलते हैं सभी चीजें, लेकिन क्या हम ऑल टाइम बच्चों के साथ रहते हैं? नहीं, वो स्कूल जाते हैं। क्या हमें पता है कि स्कूल में उसके साथ कैसा बिहेवियर हो रहा है, टीचर्स कैसे बात कर रहे हैं? क्यों, तूने सुना नहीं? मैं तुझे तब से बुला रही हूँ। ये गलत है। मेरे ख्याल से जब हमें हर जगह से उसको वही माहौल देना चाहिए, हमें हर बच्चे से आप करके संबोधन देना चाहिए। आप करके जब हम उनसे बात करेंगे, बेटा आप यहाँ क्यों गए, डांटना भी है ना, उसको कोई चीज समझानी है तो भी हमें आप करके। इससे क्या रहेगा, इससे बच्चे के मन में भी आदर का भाव जागृत होगा, जो कि उसके जीवन पर्यंत बना रहता है। क्योंकि बड़े लोग बच्चों का आदर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनको लगता है ये तो बच्चे हैं, इनका क्या आदर करना। ये इस टाइप की सोच रहती है। अतः बच्चों को पता ही नहीं होता कि आखिर आदर होता क्या है, रिस्पेक्ट होती क्या है, आदर मीन्स रिस्पेक्ट क्या होती है। अगर वे खुश होकर कहें कि ये फूल बड़ा ही सुंदर है, उस समय हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए। वाकई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सचमुच ये फूल कितना सुंदर है। आप आगे उसका मार्गदर्शन करें जिससे वो और जानकारी इकट्ठा कर सके। इसमें कितनी पंखुड़ियां हैं, इसका रंग क्या है, उसकी खुशबू कैसी लगी, ये सारी बातें उसमें विश्लेषण करने की काबिलियत पैदा करती हैं। आप छोटी सी बात से शुरू करें और देखिए कि ये आगे तक कहाँ पहुंच सकती है। तो देखा, ये छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत बारीक सी चीजें। ये देखो, हम ये किताब पढ़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि ये सारी बातें हमें आज पता चल रही है। आप में से कुछ लोग बहुत पहले से जानते हैं, क्योंकि अभी तो इतनी उम्र हो गई है तो हमें लगता है कि ये सब चीजें हमें पहले से पता है, लेकिन हम कभी अप्लाई नहीं करते हैं। हम दूसरों को समझा सकते हैं, सुना सकते हैं, लेकिन और खुद अप्लाई करने में हमें थोड़ा सा ऐसा लगता है, हाँ हाँ सुना है, पढ़ा है। अब बस वही चीज हमें करनी है कि भाई अब खुद पे अप्लाई करनी है हर चीज, हमको वही चीज सबको बतानी है, दिखानी है। चलिए, ये था कि हमें दूसरों के लिए आदर कैसे करना है, हमें बच्चों को सिखाना है कि आदर क्या होता है, किसी की रिस्पेक्ट क्या होती है। हमें उसके साथ ये नहीं करना है कि बेटा आपको इनसे आदर करना है, ये आपके ये है, उनसे हम बात नहीं करते, आपको उनसे नहीं। ये भावना हमें बच्चों के दिल में बिल्कुल नहीं डालनी है। हमें बच्चों को तो हमेशा प्रेम ही सिखाना है, आदर ही सिखाना है। वो कभी ये ना कहे कि नहीं मम्मा आपकी इनसे नहीं बनती है तो मुझे भी इनसे बात नहीं करनी, नहीं, ये नहीं करना है। हमें उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ प्रेम की भावना जागृत करनी है, सबके लिए आदर ही सिखाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है मानवीय संबंधों में अव्यस्तता, डिसबैलेंस। अव्यस्तता क्या है?
चलिए हम इसे व्यवहारिक रूप में समझने का प्रयास करते हैं। आप एक लाइब्रेरी से एक पुस्तक लेकर आते हैं, पुस्तकालय से एक पुस्तक घर लेकर आते हैं और उसके पश्चात आपके पिताजी उपहार स्वरूप आपको एक और पुस्तक भेंट कर देते हैं। आपकी मित्र आपको पत्रिकाएं भी दे देती हैं और आपके पास म्यूजिक सीडी भी है। ये सारी चीजें आपके कमरे में एक छोटी सी मेज पर एक के ऊपर एक जमा होती जा रही हैं। तो अब आपकी मेज पर सारी चीजें अस्त व्यस्त है, इधर उधर पड़ी हुई है, बिखरी हुई है। आपका बाकी का कमरा भी अस्त व्यस्त हालत में है। आपके कपड़े इधर उधर फैले हुए हैं, आपके मोजे कहीं पड़े हैं, तौलिया कहीं टंगी है। ये एक बिखरी हुई सी मतलब व्यवस्था है जो पूरी तरह से गड़बड़ हो चुकी है। आप फैली हुई चीजों से तंग आ जाते हैं और सभी चीजों को व्यवस्थित कर देते हैं। आप सारी किताबों को यथा स्थान पर रख देते हैं और अपने कपड़े इत्यादि को धो डालते हैं और बिस्तर को भी व्यवस्थित कर देते हैं। अब आपका कमरा पहले से ज्यादा स्वच्छ नजर आने लगता है। ये तब तक स्वच्छ बना रहता है जब तक कि आप फिर से और अधिक किताबें और अधिक चीजें लाना शुरू नहीं कर देते और व्यवस्था फिर से गड़बड़ होकर अव्यवस्थित नहीं हो जाती है। चीजों को व्यवस्थित रखने के लिए आपको लगातार ऊर्जा का निवेश करना पड़ता है। ये चीज इसमें मुझे समझाने वाली इसमें कोई बात नहीं है। हमें भी पता है कि हम चीजें इकट्ठी करते जाएंगे और उसको सही से नहीं रखेंगे तो उसमें उन चीजों का अंबार लग जाता है, ढेर लग जाता है। वही हम चीजों को व्यवस्थित रखेंगे तो आपको स्पेस भी दिखेगा और जहाँ कहते हैं ना, जहाँ साफ सफाई रहती है, चीजें अच्छे से अपनी जगह पे रहती हैं, तो वहां नेगेटिविटी भी नहीं रहती है, मतलब सकारात्मकता हमेशा बनी रहती है। वही चीज है। अतः जैसे इसमें एग्जांपल है कि एंट्रोपी किसी भी प्रणाली की अव्यवस्थितता या अनियमितता के स्तर को दर्शाती है। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम कहता है कि समय के साथ साथ उत्क्रम माप बढ़ता जाता है। यदि उसे स्थिर करने के लिए कुछ भी नहीं है तो ये समय की अवधि में प्रणाली की अस्थिरता को दर्शाता है। मानवीय संबंधों में हम निरंतर आदान प्रदान करते हैं और इन संबंधों में भी गड़बड़ी पैदा हो जाती है। हम अपने आंतरिक कक्षों में जितना अधिक से अधिक जमा करते जाते हैं उतनी ही ये आंतरिक कक्ष ठीक उसी तरह से अव्यवस्थित होते जाते हैं जैसे कि हमारे कमरे में किताबें और कपड़े अव्यवस्थित पड़े रहते हैं। हम चीजों को लगातार मन में रहते हैं और एक दिन जो हमने मन में छुपाया होता है उसमें विस्फोट हो जाता है। जब तक हम इसके बारे में कुछ नहीं करते, किसी भी संबंध में मजबूती प्रदान करने, किसी भी समस्या को सुलझाने या मतभेदों को दूर करने के लिए हमें प्रयास करने की जरूरत होती है ताकि हम चीजों को हमेशा के लिए मन में छिपाए या जमा करके ना रखें। शुरू में जो हमने बात की थी कमरे को अस्त व्यस्त रखना, उसका सीधा सा संबंध है मानवीय संबंधों का आपस में किस तरीके से तालमेल है। किसी ने मुझे कुछ बुरा कह दिया, मैंने उस बात को मन में जगह दे दी और उसको रख लिया। उसके बाद फिर कोई बात हो गई, मैंने एक के ऊपर एक वो बातें जमा दी, कैसे किताबों की तरफ। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि जिस तरीके से वो जो रोम बिखरा हुआ पड़ा था ना किताबों के ऊपर किताब, हमारा मन भी अस्त व्यस्त हो जाता है। हमें मतलब क्यों, क्योंकि हमारे अंदर देखो ना आपने कितनी मतलब अव्यवस्थिताएं कर ली हैं, कितनी चीजें आपने इधर उधर फेंक दी हैं, कितने लोगों की बातों को आपने अपने दिल में लगा लिया है, सुन लिया है, एक के ऊपर एक बसा लिया है, घर बना दिया है उनका। लेकिन जब हम गलती करते हैं तब क्या हर बार हमें ये करना पड़ता है? सुलह करने के लिए क्या हमें हमेशा दूसरे इंसान को आइसक्रीम या कैंडी का प्रस्ताव देना पड़ता है? इसका मतलब तो ये होगा कि संबंधों को बनाए रखने के लिए हमें हमेशा खर्च करना पड़ेगा। मतलब अगर हमें रिलेशन बनाने हैं तो पैसे मतलब उसमें लगेंगे। आप खर्चा करोगे, सामने वाला कहेगा हाँ ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि उसको कुछ मिल रहा है, तो वो आपकी चापलूसी करेगा और आपके रिश्ते बरकरार रहेंगे। तो मतलब आपको रिश्तों को खरीदने की जरूरत है। ऐसा जब किसी मित्र या घर के सदस्य के साथ आपका झगड़ा या बहस हो जाती है तो आपको हर समय लगातार प्रयासों की जरूरत पड़ती है।
हर बार आपको मतलब बड़े ही प्रयास की जरूरत पड़ती है। यदि आप हैसियत रखते हैं तो हो सकता है कि एक दिन आपको उन्हें मर्सिडीज कार खरीद कर देनी पड़े। ये लो। इसके साथ साथ हर कीमत पर प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम करना हमारा काम है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस प्रक्रिया में आपको तकलीफ भी पहुंच सकती है और आपको अपनी ऊर्जा भी लगानी पड़ेगी, लेकिन यदि आप इसके लिए तैयार हैं तो संबंधों में सुधार आएगा। देखो, अगर रिश्ते बनावटी है ना, कोई भी रिश्ता हो, रिश्ते मतलब मैं हर रिश्ते की बात कर रही हूँ, अगर वो बनावटी है ना, फेक है ना, तो आपको उसको चलाने के लिए, उसको समझौते करने के लिए पैसे बहुत लगेंगे। मतलब पैसे पैसे आप समझ रहे हो, वही गिफ्ट। किसी को खुश करना है तो एक टाइम ऐसा आएगा कि अरे यार वो उससे मेरी बहुत अच्छी बन रही है, अभी आप बर्थडे पार्टी में गए है ना, अरे उससे मेरी बहुत अच्छी बन रही है, मैं इससे कम दूंगी तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। ये इज्जत और ये बेइज्जती क्या है? अगर आपका रिलेशन प्योर है ना, आप उसके यहाँ नहीं भी जाएंगे ना, या जाएंगे और सिंपली चले जाएंगे ना, तो वो आपको देख के भी खुश हो जाएगा, है ना। अब कुछ ये है कि नहीं, वो आएगा तो मतलब बड़ा सा गिफ्ट ही लेके आएगा, तो क्या हमारे रिश्ते सिर्फ पैसों के ऊपर ही डिपेंड रह गए हैं कि हम उसको इतना बड़ा गिफ्ट देंगे तो हमारी इतनी ज्यादा इज्जत होगी, हम उसको कम देंगे तो चार लोगों में हमारी बातें ये इस तरीके में। तो ऐसे रिश्ते क्यों बनाने? आप रिश्ते वो बनाइए जो जो भीतर से हो, जो भीतर से प्रेम भरे हो, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट वाले हों। एक परिवार में यदि आपको एक दूसरे को सहन करना पड़ता है तो सतत प्रयास की जरूरत पड़ती है। ऐसी परिस्थिति जिसमें आपको निरंतर भावनात्मक प्रयास करने पड़ते हैं, तो ये एक छिन्न भिन्न परिवार है। भले ही आप साथ साथ रहते हैं, आप साथ में हो, एक घर में हो, लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि आप एक दूसरे को सहन कर रहे हो, तो ये चीज सही नहीं है। विपरीत परिस्थिति में जब सभी के बीच प्रेम होता है और जब विश्वास होता है कि तब आपको हालत को रफा दफा करने के लिए आइसक्रीम खिलाने या किसी रमणीय स्थान पर घुमाने ले जाने की भी जरूरत नहीं होती। ये बात स्वीकृत है कि आप एक दूसरे को प्रेम से स्वीकार करते हैं, तो निष्कर्ष ये निकलता है कि वो आपके दिल का प्रेम ही है जिससे निवेश द्वारा संबंध स्थायी बनते हैं, हालात व्यवस्थित हो जाते हैं, इसमें उत्तम दर्जे की स्वीकृति भी होती है। मैं सहनशीलता के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। सहनशीलता एक बहुत ही बड़ा सद्गुण हो सकता है, लेकिन जब आप महसूस करते हैं कि मैं इस इंसान की गलतियां सहन नहीं कर सकता, तो प्रेम सारी चीजों को सुलझा देता है ताकि ये ठीक ठाक रहे। ये प्रेम कहाँ से उत्पन्न होता है? एक पवित्र और सच्चे निष्कपट हृदय से। जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि अगर आप एक दूसरे के दिलों में प्रेम है ना एक दूसरे के लिए, तो आपको कुछ भी दिखावा करने की जरूरत नहीं है। वो आपको समझेगा और आप उसको समझ सकते हैं। आपको हर जगह ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं इतना बड़ा गिफ्ट लाऊंगी तो ही मैं आपकी सगी हूं या सगा हूं। आप कुछ लेके भी नहीं जाएंगे ना, और उसके दिल में आपके लिए प्रेम है ना, तो उसमें भी आपके लिए बहुत खुश हो जाएगा। लेकिन अभी इस टाइम पे तो ना लगता नहीं है कि कोई रिलेशन ऐसा बचा है। आजकल दिखावा बहुत जरूरी है। जितना आप दिखाओगे उतना ज्यादा आपकी चमक बढ़ेगी, उतने ही ज्यादा आपको जाना जाएगा। है। अविश्वास संबंध का अंत कर देता है, लेकिन ऐसे परिवार जिसमें हमें प्रेम करना, त्याग करना, स्वीकार करना और पवित्र बने रहना सिखाया जाता है, वहां हम हालातों को नजरअंदाज करने की क्षमता रखते हैं। अव्यवस्था के इस सिद्धांत को समझने के माध्यम से इस असंगतता को दूर कर सकते हैं। जब आपका अस्तित्व निरंतर प्रेम की दशा में रहता है, तब निरंतर सहयोग की जरूरत गायब हो जाती है और निरंतर सहयोग शून्य हो जाता है। जब शून्य निवेश की जरूरत होती है, तो इसका अर्थ यह है कि यह अत्यंत स्थायी संबंध है और अत्यंत स्थायी परिवार जहां मुझे खुद के बारे में बार बार सफाई नहीं देनी पड़ती। मैंने ये इसीलिए किया क्योंकि मैं ये नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती। जहां प्रेम होता है ना, वहां सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे ना जब मैं ये पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक एक शब्द, एक एक लाइन बिल्कुल वो है जो हम डेली में फेस कर रहे हैं, जो डेली में हमें पता है, जो सबको पता है, ये चीजें नॉर्मल है। जहां आप अगर गलत नहीं हो ना, आपको सफाई देने की जरूरत पड़ जाए, इसका मतलब क्या है कि सामने वाले को आपके ऊपर भरोसा नहीं है। अगर वो भरोसा होगा ना, तो वो आपकी कुछ भी कहने से पहले वो यही कह देगा कि ये इंसान ये वाला काम कर ही नहीं सकता है, मुझे इस पे भरोसा है।
बशर्त आप उसका भरोसा कभी तोड़ो ना। तो वही चीज है यहाँ पे भी। चलिए आगे है विवाह। अधिकांश प्रेम विवाह असफल क्यों हो जाते हैं? मुझे लगता है अब आपसे इस विषय पर बात करने का वक्त आ गया है। उन दिनों किसी ने हमारा मार्गदर्शन नहीं किया था, सब कुछ अप्रत्याशित होता था। अगर आप किसी से पूछते कि प्रेम विवाह असफल क्यों हो जाते हैं, तो उनके लिए ये समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। वे बहुत सारे इसके कारण दे सकते हैं। सच्चे प्रेम के मामले में असल में क्या होता है कि प्रेम शुरू होता है और दोनों के हृदय विकसित होते हैं। वे एक दूसरे के मामले में किसी भी चीज में तथा हर चीज में समझौता कर लेते हैं। उनकी गलतियां भी उन्हें प्रिय लगती हैं। अगर वो आप पर थूक भी दे तो सब कुछ ठीक है, आप बस कमीज को साफ करके कह देंगे कि चलो नई कमीज खरीद लेते हैं, और आप लड़ाई झगड़े भी नहीं करते। ये बातें कब की हो रही है? ये शादी से पहले की, ये शायद प्रेम विवाह की बातें चल रही है। शादी से पहले जब लड़का लड़की एक दूसरे को डेट करते हैं या उनको अच्छे लगते हैं एक दूसरे, तो उनको उनकी हर बात अच्छी लगती है। अभी जैसे एग्जाम्पल में दिया ना कि उन्होंने कि मतलब अगर वो आप पे थूक भी दे तब भी आपको क्या लगेगा, कोई बात नहीं, और चलो एक नई कमीज ले लेते हैं, कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद अगला चरण आता है जब आप वास्तव में प्रेम करने लगते हैं। आप खुद को खोने लगते हैं, आप खुद को विलोपित करते जाते हैं, किसी भी कीमत पर कुछ भी करके दूसरे इंसान को खुश रखना चाहते हैं। एक मिनट, इसको रोको कैसे? ये गलत समझा दिया मैंने। हम्म सच्चे प्रेम के मामले में असल में क्या होता है? प्रेम शुरू होता है और दोनों के हृदय विकसित होते हैं। वे एक दूसरे के मामले में किसी भी चीज में तथा हर चीज में समझौता कर लेते हैं। उनकी गलतियां भी उन्हें प्रिय लगती है। क्यों? क्योंकि सच्चा प्रेम है। अगर वो आप पर थूक भी दे तब भी सब कुछ ठीक हो जाता है, आप बस कमीज को साफ कर देंगे और कहेंगे चलो नई कमीज खरीद लेते हैं, और लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। उसके बाद अगला चरण आता है जब आप वास्तव में प्रेम करने लगते हैं। आप खुद को खोने लगते हैं, आप खुद को विलोपित करते जाते हैं, किसी भी कीमत पर कुछ भी करके दूसरे इंसान को खुश कर रखना चाहते हैं। लेकिन तब क्या होता है? जब सामने वाले की प्रतिक्रिया उतनी नहीं होती है, अब आदान प्रदान की मात्रा में अंतर आ जाता है, और तब आप कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को आंकना शुरू कर देते हैं। मतलब दो लोगों के बीच में प्रेम हुआ, अब एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। स्टार्टिंग में सब चीजें बहुत अच्छी लगती हैं कि हाँ चलो अच्छा है अच्छा है, लेकिन अब आप क्या सोचते हो? सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हो कि मैं इसको इतना प्रेम कर रहा हूं तो सामने वाला भी मुझे उतना ही प्रेम दे। उसने नहीं दिया, अब आपकी कंपैरिजन स्टार्ट हो जाती है कि मैंने तो इतना किया, मैंने इसके लिए इतना किया, इसने मेरे लिए इतना नहीं किया। धीरे धीरे लड़ाई झगड़ों की स्टार्टिंग यहां से होती है। देन ओह, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, आप वापस सिमटना शुरू कर देते हैं। अभी आप बहुत फैल रहे थे ना, सब चीजें आपको बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन आपने देखा कि सामने वाला आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। आप उसके लिए बहुत कर रहे हो, सामने वाला उतना नहीं कर रहा है। अब आप अपने आप को एक दायरे में समेटने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आप खुद को पूरी तरह से खोना नहीं चाहते, आप डरते हैं, और ये डर अहंकार से शुरू होता है। आपने अब खुद को याद करना शुरू कर दिया है, और तब ये संबंध पूरी तरह से बिखर जाता है। देखो स्टार्टिंग कहां से हुई? छोटी सी चीज से। अब आप अपनी जरूरतों के प्रति सचेत हो जाते हैं, जबकि पहले आप उनके बारे में जागरूक नहीं थे। आप दूसरे इंसान के लिए कुछ भी और सब कुछ करना चाहते थे। अब आपको एहसास होने लगता है कि अरे, मैं तो अपनी पहचान खोता ही जा रहा हूं। मैं तो ये था, संगीतकार था, चित्रकार था, डॉक्टर था, लेकिन अब तो मुझे ये सब त्यागना पड़ रहा है, और इसीलिए आपके संबंध भी असफल हो जाते हैं। जिस क्षण ये ख्याल आ जाता है कि मैंने त्याग किया है, बस वही प्रेम कहानी का अंत हो जाता है। क्या इसका कोई उपाय है? देखो यहाँ इतने सारे पैराग्राफ में अगर आप रिपीट करके भी सुनोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब हम सामने वाले से एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं तो वो एक छोटी सी नींव रख दी हमने लड़ाई झगड़े की।
उसके बाद ये जो डर हमारे मन में रह जाता है, अहंकार से शुरू हो जाता है। और एक टाइम के बाद आपको ऐसा लगता है कि अरे मैं तो ऐसे थी, मैं तो ये बनना चाहती थी, मैं तो ये करना चाहता था, लेकिन मैं कर नहीं पाया। क्यों? क्योंकि अरे अब मुझे ये सही नहीं लग रहा है, मैंने इसके लिए इतना सेक्रीफाइस किया। क्योंकि हम ना सामने वाले को फील भी करा देते हैं कि तुम्हारी वजह से मैंने ये किया, तुम्हारी वजह से मैंने इसको छोड़ दिया, तुम्हारी वजह से मैंने वो छोड़ दिया, ये कर दिया। हमने त्याग दिखाने शुरू कर दिए, तो बस वही प्रेम कहानी का अंत। क्या इसका कोई उपाय है? क्वेश्चन है, जीवन साथी चुनने में सबसे महत्वपूर्ण तत्व या घटक क्या है? जवाब में हमारे दाजी कहते हैं कि ये बहुत ही मुश्किल प्रश्न है, बल्कि जवाब भी बहुत मुश्किल है, और जो हमें कार्यान्वित करना है वो और भी मुश्किल है। आपको अपने दिल से मार्गदर्शन लेना होगा। इस छोटे से जीवन में मैंने अभी तक जो भी देखा है, मेरा जवाब है कुछ अधिक की उम्मीद मत करो। वास्तव में मेरा यही मतलब है। सहज मार्ग जो कुछ भी है वो स्वीकृति के बारे में है। और जब हम जीवन में जो भी आ रहा है उसे स्वीकार करने की कला को सीख लेते हैं ना, चाहे वो हालात हो, परिस्थिति हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, आजीविका या पार्टनर, उसे स्वीकार करना ही अहम बात है जो उसे सफलता प्रदान करती है। मतलब एक्सेप्ट करना किसी चीज को। हमें जो भी मिला है ना, जैसा भी मिला है, जॉब हो, शादी हो, या हम आजीविका, कोई भी चीज हो, हमें हर चीज को एक्सेप्ट करेंगे ना। जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, उसके बाद हम ना तुलना नहीं करते हैं। यहाँ तक कि कीटाणु भी विपरीत वातावरण में जीवित रहने के लिए खुद को बदल सकते हैं, तो हमें क्यों नहीं, तो हम क्यों नहीं कर सकते ये? हमें भी बिना विचलित हुए परिस्थिति के अनुरूप खुद को बदलना होगा। कोई भी मनुष्य परिपूर्ण यानी कि आदर्श नहीं है, आइडल नहीं है। और यदि वो मनुष्य परिपूर्ण है तो फिर उसे यहाँ होने की जरूरत ही कहाँ थी? अगर मनुष्य में, अगर किसी आदमी में त्रुटि नहीं है, कोई कमी नहीं है, तो फिर वो मनुष्य कहाँ हुआ? हम अपनी अपरिपूर्णताओं के साथ एक दूसरे से टकरा रहे हैं। अगर हम परिपूर्णता चाहते हैं तो हमें सबसे पहले खुद से सवाल पूछना होगा कि क्या हम परिपूर्ण हैं? हम दूसरों में कमियां देखते हैं, हम दूसरों से तुलना करते हैं कि उसने मेरे लिए ऐसा नहीं किया, वो ये भी तो कर सकता था। क्या आप ये प्रश्न जब हम किसी दूसरे से करें ना, तो एक बार ये प्रश्न हम स्वयं से भी करें, क्या मैं उसके अकॉर्डिंग हूँ? क्या वो जो मतलब मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं, क्या मैं वो चीज उनको दे पा रहा हूं? यही अगला क्वेश्चन है। कई लोग जानना चाहते हैं कि अपने लिए सही जीवन साथी ढूंढने के लिए क्या कुंडली महत्वपूर्ण है? तो कुंडली मिलवाने जाते हैं। राजी कहते हैं कि जैसा कि मैंने कहा है, सबसे आदर्श जोड़ी भी दुर्भाग्यपूर्ण हो सकती है। क्यों? क्योंकि हम नहीं जानते कि पिछले कौन से संस्कार किस क्षण उभर कर ऊपर आ जाएंगे और इस वक्त हम कौन से नए संस्कार बना रहे हैं। मैं टीवी, वीडियो, इंटरनेट, और ये एक दूसरे के साथ पारस्परिक प्रजनन संबंधी सभी मामलों के बारे में बहुत ही गंभीर हूं। यदि हमने अपने पिछले जन्मों से 10,000 संस्कार विरासत में पाए हैं, तो हम अभी 40,000 बना रहे हैं। उन 10,000 संस्कारों के साथ हम एक दूसरे पर प्रभाव डाल रहे हैं। लेकिन इन 40,000 का क्या करें जो जन्म कुंडली देखने के बाद बनाए गए हैं? ये जहां तहां उभरने वाली बारूदी सुरंगों की तरह है, और आप नहीं जानते कि कौन सी सुरंग आपको खत्म करने वाली है। ये उनके लिए है जो कुंडली मिलवाने सबसे पहले जाते हैं। क्या कुंडली में लिखा होता है कि इनके कौन से वाले संस्कार हैं जो अब उभर के आएंगे? कंट्रोल कैसे करें? जैसा कि कहा गया है कि संयम रखें, धैर्य, पेशेंस। इन सभी उपकरणों के साथ सनकी ना हो, पागलपंती ना करें, उनके लिए पागल ना हो जाए कि नहीं कुंडली नहीं मिलेगी तो हम विवाह करेंगे ही नहीं। वे गंभीर रूप से हानि करते हैं। अगर आप उनसे कुछ सीख सकते हैं तो सीखिए, लेकिन कामुक उत्तेजना के लिए नहीं। वक्त नहीं है, मुझे ये कार्यक्रम देखना है, मुझे वो प्रकरण देखना है,
ये कहाँ खत्म होगा? क्या आपके पास वक्त है? नहीं, आपके पास नहीं है। आप में से अधिकांश ने वो छोटी सी किताब जिसका नाम है सत्य का उदय, वो तक आपने ढंग से नहीं पढ़ी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 10 अध्याय हैं और हम ब्रह्म विद्या की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने अपना होमवर्क यानी गृह कार्य भी नहीं किया और ऊपर से हम अपनी साधना भी सही ढंग से नहीं करते हैं। इसीलिए सबसे पहले मुख्य बात पर विचार करें। जन्म कुंडली आपको कुछ भी नहीं दे सकती है। अगर आप अपना भाग्य खुद बदल सकते हैं तो संस्कारों को साफ कर दें। और गई जन्म कुंडली गई। जन्म कुंडली ने आपसे कहा होगा कि आपकी मृत्यु 40 की उम्र में होगी, परंतु जब कुछ संस्कार साफ कर दिए जाते हैं ना, तब 40 की उम्र के उस मौत के फरमान को भी बड़ी ही आसानी से हटाया जा सकता है। देखो कितनी बड़ी बात दाजी ने इस जवाब में दी है कि जब आपकी कुंडली में किसी ने कह दिया कि आप 40 साल की उम्र में आपकी डेथ हो जाएगी, लेकिन दाजी कहते हैं कि जब अगर आप कुछ आपके संस्कार अगर अपनी सफाई से आप साफ कर लेते हैं तो 40 की उम्र के उस मौत के फरमान को भी आप बड़ी ही आसानी से हटा सकते हैं। ये सब कुछ आपके अपने हाथों में है। सबसे बड़ा उदाहरण अवतार पुरुष भगवान राम है। वशिष्ठ मुनि तथा सभी बड़े बड़े ऋषियों ने उनकी जन्म कुंडली को 1 बार 2 बार 3 बार देखा, फिर भी श्री राम को अपनी पत्नी के साथ 14 साल तक का संघर्ष करना पड़ा। सीता जी को तो 2 बार नहीं बल्कि 3-3 बार परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। उन्हें अग्नि परीक्षा ही नहीं बल्कि और भी न जाने क्या क्या प्रमाण देने पड़े। तो किस तरह के पति थे वो? आगे है, इसमें हमने बहुत अच्छे से पढ़ा जन्म कुंडली के बारे में। अभी बहुत से लोगों को रहता है ना कि शादी के लिए कुंडली सबसे पहले मिलवाने जाते हैं कि आगे इनमें बनेगी कि नहीं बनेगी। आप एक बात बताइए, किसी के पूरे पूरे गुण मिल रहे हैं, ठीक है, सभी चीजें, लेकिन क्या वो कुंडली ये बताती है कि उसके पिछले संस्कार कैसे थे? उसने क्या पता उसका कौन सा संस्कार उसके इस जन्म में उभर के आए और वो संस्कार ही जिनमें 36 के 36 गुण मिल रहे थे, वो संस्कार ही क्या कहते हैं उसके बाधा बन जाते हैं, फिर उनमें लड़ाई होने लग जाए। अब उस बात की गारंटी कौन लेगा? क्या वो पंडित लेंगे जिन्होंने कुंडली मिलवाई थी? तो ये सब चीजें ना करें। आप ये तसल्ली करें कि देखिए, आप सामने वाले को जितना प्रेम देंगे, इज्जत देंगे, आदर देंगे तो आपको भी मिलेगा। बस पेशेंस रखना है। आप तुरंत कंपैरिजन नहीं करना है कि नहीं मैंने दिया है तो मुझे भी चाहिए। आप ये सोचकर पुण्य करते हैं क्या कि नहीं मुझे इसका फल मिलेगा इसलिए मैं पुण्य कर रहा हूं? कभी नहीं मिलेगा। मैं सच बता रही हूँ, अगर आप ये सोच के दान करने जाते हैं ना कि इस ऐसा करने से भगवान खुश हो जाएंगे, मुझे कुछ मिल जाएगा, तो कुछ नहीं मिलने वाला। रहने दीजिए, मत करिए। आपको आपके अंदर इस तरीके का भाव ही नहीं आना चाहिए कि आप कुछ देने जा रहे हैं। आप हैं कौन देने वाले? देने वाले तो वो है जो ऊपर है, मास्टर है, मालिक है देने वाले। क्या हमारी इतनी औकात है कि हम किसी को कुछ दे सकते हैं? नहीं। मैं तो कहूंगी हम तो खुद ही भिक्षुक हैं। बस यही इसमें बातें बताई गई थी। आगे है, आधुनिक जमाने की स्त्रियां कह देंगी कि मैं ये सब परीक्षाएं नहीं देने वाली हूँ, शायद मैं इनमें असफल हो जाऊं। लेकिन सीता मैया बेधड़क उन सारी परीक्षाओं से गुजरी जैसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं, सीता जी जैसी कोई और स्त्री इस धरती पर न हुई है और न ही कभी होंगी। मेरा अभिप्राय है कि उनके जैसे संत के द्वारा सत्य के विषय में ऐसा उद्धरण करना या ऐसा उद्धरण देना जन्म कुंडली के मामले में बहुत कुछ कह जाता है। पतिव्रता सबसे पवित्र स्त्री से भी सवाल किया जा सकता है, किसी सामान्य पुरुष के द्वारा नहीं बल्कि अवतार पुरुष के द्वारा। तो किसी से भी ज्यादा उम्मीद न रखें, जीवन को स्वीकार करते जाएं और खुशी खुशी आगे बढ़ें। हर चीज को एक्सेप्ट करें। आप ये ना सोचें कि उसके साथ ऐसा हुआ है तो मेरे साथ भी ये चीज होनी चाहिए। कहते हैं ना, सीता जो जनक थे उन्होंने तो अपनी बेटी के लिए अच्छा ही सोचा था, राज परिवार ही ढूंढा था सभी चीजें, लेकिन उनको ये तो नहीं पता था कि आगे जाके मेरी बेटी को तो वनवास भोगना है। सब चीजें थी उनके हाथ में और 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3-3 बार उन्होंने अग्नि परीक्षाएं दी। कुछ वरिष्ठ जन अपना भाग्य आप खुद बदल सकते हैं, संस्कारों को साफ कर दें। जन्म कुंडली गई। कुछ वरिष्ठ जन अपने जीवन साथी को भाई या बहन कहकर संबोधित करते हैं।
क्या यह बिंदु ए पर ध्यान की वजह से है या बिंदु बी पर सफाई की वजह से है? ये क्वेश्चन किया गया। जो लोग ध्यान कर रहे हैं या जो हार्टफुलनेस के पॉइंट ए बी सी डी के बारे में जानते हैं, उनको पता होगा कि ये किस पॉइंट में क्या बात हो रही है। नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने पहले की जो वीडियोस हैं उनमें भी बताया है कि हम पॉइंट ए बी सी डी ये सब पॉइंट्स हैं जो हमारे 1 2 3 4 हैं उनके, तो उन पे हम ये ध्यान करते हैं। पॉइंट ए पर हम ध्यान करते हैं, पॉइंट बी से हम सफाई करते हैं, पॉइंट सी से हम पसंद नापसंद जैसी चीज़ें जो हमारे मन में बिल्डअप होती हैं, ये पॉइंट सी पर जमती हैं। पॉइंट डी जो कि अपराध बोध को दर्शाता है। अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो मैंने प्रीवियस वीडियो में डाला हुआ है, आप उनको भी देख सकते हैं। तो उन्होंने पूछा है कि जब क्या होता है, जो हमारे हस्बैंड या वाइफ हैं तो हम उनको भी भाई या बहन कहकर संबोधित करते हैं। तो ये चीज़ें, ये बातें जो हैं, तो ये पॉइंट ए पर ध्यान की वजह से है या ये पॉइंट बी पर सफाई की वजह से है? दाजी कहते हैं आपकी पत्नी है और आपके पति हैं। भाई बहन के रिश्ते का वहाँ कोई भी अस्तित्व नहीं है। इसके अलावा इस विषय पर और कुछ भी कहने के लिए नहीं है। ये सोचना भ्रम है कि मैं अपनी पत्नी को बहन बुलाऊंगा, लेकिन आपकी तो दूसरी गर्लफ्रेंड के बारे में क्या कहें? अरे वो तो मेरी पत्नी जैसी है। तो अगर आप खुद को गलत फहमियों से भ्रमित करना चाहते हैं तो विकल्प आपका है। खुद को बेवकूफ़ ना बनाएं और कहें कि ये मेरी बहन है, उसके साथ आदर से व्यवहार करें, प्रेम से व्यवहार करें। इससे ज़्यादा और कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। आपको उसकी पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, दिल में तुझे बिठाकर नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। बस इतना करें कि ये उसे अपनी पत्नी समझें, उसके लिए उतना ही काफ़ी है। मतलब आपको ये सब चीज़ें करने की या ये दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं ये मेरी पत्नी है, मिशन में आ गया तो मैं इसको बहन मानूंगा। ये नहीं, जो रिश्ते जैसे हैं, जो आपका हस्बैंड है वो हस्बैंड ही रहेगा, वाइफ है वो आपकी वाइफ ही रहेंगी। ठीक है, हमको अगर आपकी पत्नी है ना तो आप उसको सम्मान दीजिए, आप उसकी इज्जत कीजिए, बस उसके लिए काफ़ी है। पति है तो आप उनको सम्मान दीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। दूसरों को खुद से अधिक प्रेम करें। दूसरों को खुद से भी ज़्यादा प्रेम करें। मैं आपको साल 1945 में ले जाता हूँ। ये बाबूजी के जीवन में इतनी खुशी का क्षण था। इस गौरवान्वित दिन को दुनिया के इतिहास में पहली बार उन्हें परम तत्व के हाथों सीधे दीक्षा प्राप्त हुई थी। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। वे पहले इंसान थे जिन्हें सीधे ईश्वर के हाथों दीक्षा प्राप्त हुई। दिव्य लोक में सभी संतों ने इसका श्रेय महान लालाजी महाराज को दिया। तब लालाजी महाराज ने एक रहस्य उद्घाटन किया कि इस प्रक्रिया को सक्रिय करने की विधि केवल वे ही जानते थे। तब हमारे मन में ये सवाल उठता है कि अगर ऐसी स्थिति थी तो लालाजी महाराज ने इस स्थिति का लाभ उठाते हुए ईश्वर या परमात्मा से स्वयं सीधे दीक्षा प्राप्त क्यों नहीं की? उन्होंने अपनी महासमाधि तक आखिर प्रतीक्षा क्यों की? वे दिव्य लोक गए, अपने चुने हुए शिष्य को उस हद तक तैयार किया और उन्हें आगे कर दिया। जब सभी संतों ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की तब उन्होंने एक रहस्य का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि मैंने खुद से ज्यादा सभी को प्रेम किया। जब ऐसी स्थिति होती है ना, वे शब्दों में कुछ कहते नहीं, लेकिन जब आप किसी को इतना प्रेम करते हैं ना, तो सबसे पहले श्रेय लेने या लाभ उठाने का आपका दिल कैसे करेगा? तो उन्होंने बाबूजी महाराज को आगे किया और कहा कि ठीक है, तुम पहले आगे बढ़ो। इस सृष्टि में सीधे परमात्मा से दीक्षा पाने वाले पहले इंसान तुम बनो। लालाजी महाराज ने ये बाबूजी के लिए किया। सभी संतों ने कहा कि जब आपके अंदर ये काबिलियत थी, आप सीधे भी तो दीक्षा ले सकते थे ईश्वर से, तो आपने अपने शिष्य को आगे खड़ा करके उनको सबसे पहले दीक्षा क्यों दिलवाई थी? तब लालाजी महाराज ने कहा कि खुद से ज़्यादा दूसरों को प्रेम करें, खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचें, अपने से पहले दूसरों का लाभ देखें, अपने से पहले उनको आगे खड़ा करें। लालाजी महाराज की ये बातें हमें सिखाती हैं कि हमें आज के टाइम पे भी कैसे रह सकते हैं। हम सामने वाले से उम्मीद नहीं करनी है हमें कि वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेगा तो ही हमें, आप अपना करिए।
उसको इतनी समझ नहीं है। अगर उसके उतनी समझ ही होती तो इतनी बहस होती ही नहीं। इसकी वजह से जो प्रेरित हुआ उसकी भी कोई तुलना नहीं है। स्वामी विवेकानंद खुशी से झूम उठे। उन्होंने समर्पण करते हुए कहा कि मैं तुम्हारे गुरु के साथ और तथा कई और संतों के साथ तुम्हारे सामने नमन करता हूँ। उन्होंने ऐसा बाबूजी महाराज से कहा। उनकी दशा की कल्पना कीजिए कि जब उनके गुरु स्वामी विवेकानंद और राधा जी के साथ कई संतों ने कहा कि हमें अपने शिष्यों के रूप में स्वीकार करें। हमारी परंपरा इतनी उत्कृष्ट है और हमारे सभी मालिक इतने महान हैं कि इस महान संस्था के सदस्य बनने के लिए हमारी कुछ तो पात्रता होगी। खुद को इसके लिए थोड़ा श्रेय दीजिए, लेकिन इस श्रेय के साथ ही काफ़ी हद तक आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। ये घटना मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि इसका संबंध सहज मार्ग दर्शन शास्त्र से है, जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। मैं आपको बताना भूल गया था कि राधा जी ने कैसे शुभकामनाएं दी थी। राधा जी ने बाबूजी महाराज से उस समय कहा कि अभी तक मैंने तुम्हें अनुमति दी थी कि तुम मुझे अपनी माँ के समान समझो, अब से तुम मुझे अपनी बहन समझो। ये था बाबूजी का ओहदा और वे थे पूज्य लालाजी महाराज की रचना। सहज मार्ग का मूलभूत दर्शन क्या है? ये सब प्रेम के बारे में है। लेकिन अगर आप इसे अलग प्रकार से देखें तो जब हम इस प्रेम के जीवन से भटक जाते हैं, बाबूजी को हमें आदर्श वाक्य देना पड़े। उनसे प्रेम करो जो सबसे प्रेम करता है। हमारे मालिक ने हमें दूसरा आदर्श वाक्य दिया, उन सभी से प्रेम करो जिनसे वे प्रेम करते हैं। और लालाजी महाराज ने ऐसा जीवन दिया जहां उन्होंने कहा कि मैंने तो सभी को खुद से ज़्यादा प्रेम किया है। ये लास्ट की लाइनें हैं, इनको बहुत ही बारीकी से हमको बहुत ही शांत मन से सुनना है। बाबूजी को हमें आदर्श वाक्य देना पड़ा कि उनसे प्रेम करो जो सबसे प्रेम करता है, जो सबको प्रेम करता है। और हमारे मालिक ने हमें दूसरा आदर्श वाक्य दिया कि उन सभी से प्रेम करो जिनसे वे प्रेम करते हैं। कौन? मालिक। और लालाजी महाराज ने ऐसा जीवन दिया है जहां उन्होंने कहा कि मैंने सभी को खुद से ज़्यादा प्रेम किया। मतलब उन्होंने खुद से पहले बाबूजी महाराज को रखा। हर चीज़ के लिए उन्होंने बाबूजी महाराज को आगे किया। ये आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद हम हमारी सामूहिक नियति के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हमें सिर्फ 2 टॉपिक कवर करने हैं, जिनके नाम रहेंगे क्या कहते हैं, सामाजिक परिवर्तन और मानवता का भविष्य। ये जो किताब थी नीति का निर्माण, ये अब अंत की ओर है। मुझे आशा है कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। नहीं भी समझ में आएगी तो आप मेरे वीडियोस पुराने भी देख सकते हैं। फिर भी आपको डाउट रहेगा तो आप कभी भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जितना समझ पाती हूँ, जितना बता पाती हूँ, उतना बता पाऊँगी। और मुझे अच्छा लगेगा कि अगर मैं कुछ गलत बोलती हूँ या जो सही नहीं पढ़ पाई हूँ तो आप भी मुझे समझा सकते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ। मुझे नहीं पता कि सही भी है या गलत है। बस जो जितना मुझे समझ में आता है, मेरी समझ में आती है, मैं उतना आपसे साथ शेयर कर देती हूँ। हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। मैं आपसे फिर से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैंने बहुत टाइम कर दिया। मुझे शायद 2 से या 3 महीने होने वाले हैं जो मैंने इसमें बीच में विराम ले लिया था। लेकिन जैसे ही मेरा स्वास्थ्य सही होगा और मुझे सही लगेगा, मैं वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड कर दिया करूँगी। इस बुक के बाद मुझे बहुत सारे भाई और बहनों का कमेंट आया था कि हम द हार्टफुलनेस वे स्टार्ट करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आपके पास ये बुक है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी है तो आप परेशान नहीं होइए, क्योंकि मैंने नियति के निर्माण को चालू करने से पहले भी आपसे यही कहा था कि मैं आपको बुक लेने के लिए फोर्स नहीं कर रही हूँ। मैं आपसे इतना कह रही हूँ कि अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपको समय नहीं है, तो बस आपको सुनना है, क्योंकि आपकी ये छोटी सी प्यारी सी बहन आपको पढ़ के सुना रही है। मैं आपकी वो आंखें बन रही हूँ, मैं ही आपका वो कान बन रही हूँ। मैं आपके लिए सब चीज़ें बनना चाहती हूँ। तो आपको सिर्फ उसको सुनना है और अपने जीवन में उसको अमल में लाना है। चलिए,
आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का हम इसी में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।